हरे कृष्ण साथियों, आज के शिफ्ट के सारे सवाल जो है मैथ्स के हम एक लाइन में बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की तरफ रुख करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है मैथ्स सेक्शन का, टोटल 25 सवाल हैं और हम 25 सवाल को एक लाइन में सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है। ठीक है, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 6 दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन से जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि एक्स वाई जेड का मान कहाँ पे हमको 12 मिल रहा है। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, 5 4 9 माइनस 3 6, ये नहीं होगा। दूसरे में x बराबर 5 माइनस 4 1 प्लस 3, ये भी नहीं होगा। 5 4 9 3 12, ये वाला ऑप्शन हमारा बैठ रहा है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है आपका कि एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी ने दौड़ना शुरू किया और चोर भी उसी समय भागने लगा। चोर 15 किलोमीटर की गति से भाग रहा है और पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में 15 मिनट लगे। तो पुलिसकर्मी की गति ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि पुलिसकर्मी की गति चोर से ज्यादा होगी। तो मान लेते हैं कि x है तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। तो दूरी कितना है दोस्तों हमारे पास 500 बराबर 4, हमको रिलेटिव स्पीड लेना है। तो रिलेटिव स्पीड हम कितना लेंगे, x माइनस 15, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। दूरी बराबर 4 हो गया और समय हमारा कितना है 15 मिनट। 15 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 15 गुना 60 हमारा टोटल हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान जो निकलेगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा। तो फटाक से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 चौक 18 और ये 6 10 बार में कट गया। और ये हमारा 5 और 10 50, इधर 10 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा x बराबर 2 + 15 यानी कि 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो सवाल 3 है कह रहा है कि विषय B1 के लिए पुस्तकों की संख्या का प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर टोटल हमको औसत निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि अगर आप एक नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि टोटल जो है 120 के करीब में है। तो हम मान लेते हैं कि एवरेज जो है हमारा 120 है। ठीक है, तो एवरेज से 2 ही संख्या जो है हमारा ज़्यादा है, ये +30 ज़्यादा है और ये भी +30 ज़्यादा है। तो टोटल कितना ज़्यादा हुआ, 60 ज़्यादा हुआ। एवरेज में कितना ज़्यादा हुआ, तो 1 2 3 4 5, यानी कि एवरेज में जो हो जाएगा वो 12 ज़्यादा हुआ। तो जो हमने माना था उसमें हमको 12 ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल एवरेज हमारा 132 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पुस्तकों की संख्या का B1 के लिए। तो B1 के लिए कितना है 120 अब बटा औसत संख्या कितना है 132। तो 12 से कट जाएगा तो 11, 10:11 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगला सवाल है, A अनुपात B दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ है। तो A अनुपात B अनुपात C हमको निकालना है। ठीक है, तो जो हमारा A B है और इधर B और C है, तो B हम यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। तो B हमारे पास 8 है और इधर 5 है। तो इधर हमको 8 से गुना करना पड़ेगा और इधर हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 30 अनुपात और इधर हो जाएगा 8 5 40। चूंकि हमने B को बराबर कर दिया है, इधर भी हो जाएगा 40, तो B को एक ही बार रखेंगे और 12 8 96। तो 30 40 96 यानी कि हमारा रेशियो देगा 15 20 48। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास कि अगर 2 tan थीटा बराबर 3 दिया हुआ है तो इनका मान हमको निकालना है। तो दोस्तों ऐसे सवालों में आप देखेंगे कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है और sin थीटा cos थीटा का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप cos थीटा दोनों तरफ में हम कॉमन ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा 3 × sin बटा cos, यानी कि 3 tan थीटा -2 बटा 3 tan थीटा +2 हमारा बन जाएगा। tan थीटा की जगह मान रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/2। 3 गुना 3/2 मतलब 9/2 - 2, 9/2 + 2। ठीक है, तो 9 - 4 यानी कि 5/9 + 4 यानी कि 13, 5/13 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है दोस्तों हमारे पास दिया हुआ है कि P cos A बराबर 2Q sin A एंड 2P cosec A माइनस Q sec A बराबर 3 दिया हुआ है। तो देन द वैल्यू ऑफ P² + 4Q² का मान आपको पता करना है दोस्तों। तो ऐसे सवाल में दोस्तों क्या करना है कि आप P बराबर Q मान के बनाएंगे तो ज़्यादा आसान यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हमारा दोस्तों P बराबर Q होता, ठीक है, मान लेते हैं कि P बराबर Q होता, ऐसे भी ये सवाल जो है बेसिक तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए क्या करना है कि अगर P बराबर Q होता
तो दोस्तों हमको पी स्क्वायर प्लस 4क्यू स्क्वायर नहीं निकालना पड़ता, पी स्क्वायर प्लस 4पी स्क्वायर यानी कि 5पी स्क्वायर अगर हम निकाल देते तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता। तो हमको निकालना है 5पी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि ये कट जाएगा, पी और क्यू दोनों बराबर है, तो साइन ए यानी कि tan ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए बराबर tan ए बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2। अब एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये ए का है, p बटा बी 1 2, ये कितना बन जाएगा √5। दोस्तों यहाँ पर रखेंगे कॉसेक ए, 2 यहाँ पे p कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू कॉसेक ए मतलब h बटा पी √5/2, ठीक है, 2 गुना √5/2 और माइनस q, तो हमने q बराबर p माना है इसलिए p यहाँ पर कॉमन ले लिए, sec a यानी कि h बटा b √5/2, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे √5/1 होगा, ठीक है, और बराबर 3। अब इसको सॉल्व कर लिए, 2 दूनी 4 माइनस 1 3√5, p गुना 3√5/2 बराबर 3, ये 3 3 कट जाएगा, तो p बराबर दोस्तों आ गया 2/√5। हमको निकालना कितना है 5p स्क्वायर, तो 5p स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 5 गुना 4/5, ये कट जाएगा, तो हमारा दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा जो दिया हुआ है कि EFG और HIJ है ना, ये है हमारा EFG और HIJ सिमिलर है, E बराबर H है, ये बराबर H दिया हुआ है और F बराबर I है, तो ये बराबर I है तो ऑटोमेटिकली G बराबर J होगा। और 3EF बटा HI यानी कि EF बटा HI का रेशियो दिया हुआ है, EF बटा HI का रेशियो आपको दिया हुआ है 1/3, EF बटा HI का रेशियो दिया हुआ है। दोस्तों जब कोई भी त्रिभुज सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज का जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है, यानी कि इनका अनुपात जो 1/3 है वही इसका अनुपात भी बराबर होगा, वही इसका अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से आप निकाल लीजिए, FG बराबर 9 दिया हुआ है और IJ का मान नहीं दिया, IJ का मान निकालना, मान लेते हैं X है, तो 1/3 बराबर 9/x होना चाहिए, तो x का मान कितना निकल जाएगा 9×3 27 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अगला सवाल है, आपके पास एक बार ग्राफ दिया हुआ है और पूछ रहा है कि B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो B6 का कुल बिक्री कितना हो जाएगा 80 और 70 150 बटा B3 का कुल बिक्री कितना हो जाएगा, तो आप यहां पर देखें 110 और 95 कितना हो जाएगा 5 11 9 20 205, और प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100 करना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 5 से और ये कट जाएगा 5 का 20 41 से, दोनों को भाग देंगे तो कितना बनेगा 41 सती 287 है ना, और 13 बच गया 1300 यानी कि 41 और 4 12 73 दशमलव समथिंग हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन 2 जो होगा दोस्तों हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, नेक्स्ट सवाल है कि स्थान ए और बी राजमार्ग पर 20 किलोमीटर दूर हैं, कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर शुरू होती है, यदि कारें अलग अलग गति से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे में मिलती है, वे एक दूसरे की ओर चलती है तो वे 12 मिनट में मिलती है। तो यहां पर देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान ले 2 कारों की गति क्या है, ठीक है, तो 2 कारों की गति, एक का मान लेते हैं x है, दूसरी का मान लेते हैं y है। अगर अलग गति से एक ही दिशा में चल रही है तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस वाई, और चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 20 और बटा समय कितना है 1 घंटे में मिल रही है यानी कि 20/1, और x प्लस वाई कितना हो जाएगा, अगर वे विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, और वे 12 मिनट में मिल रही है यानी कि दूरी कितना है 20/12, अब मिनट है तो इसको घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 12/60 करेंगे, तो 12 पंचे 60 20 पंचे 100, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 100। इन दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा हाफ इंटू इन दोनों का जोड़, हाफ इंटू 120 का जोड़ आधा हो जाएगा, ठीक है, 120/2 यानी कि 60 हो जाएगा, और y का मान जो हो जाएगा 100 माइनस 20/2 यानी कि 80/2 यानी कि 40 किलोमीटर, 60 और 40 का हमारा आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास कि 45 और 65 का एक त्रिभुज है जो तीसरे कोण का बहिष्कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है।
45 और 65 एक त्रिभुज के कोण है, तो आप जानते हैं कि इसका जो बहिष कोण होगा दोस्तों, ये वाला बहिष कोण इसके सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो 45 और 65 जो होगा 110 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपके पास नेक्स्ट सवाल है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का आयतन क्या होगा आपके पास। तो आप देखेंगे कि 3 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमा रहे हैं, तो 3 सेंटीमीटर हमारा हाइट हो जाएगा और ये जो होगा दोस्तों हमारा रेडियस बन जाएगा 3 और 4, ठीक है। तो ये हमारा तिरछी ऊंचाई बन जाएगा 3 और 4 और 5। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई ही रहने देंगे क्योंकि पाई में आंसर खोज रहा है। आर हो जाएगा 16 आर स्क्वायर और एच हो जाएगा 3, 3 3 कट गया, 16 पाई हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। अगला है कि पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप एम 45 घंटे में। यदि दोनों पाइप को खाली पुल में खोल दिया जाए तो उन्हें भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल फॉर्मूला है, अगर ए कितना में भरता है, बी इतना घंटे में भरता है, तो दोनों मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे। तो फॉर्मूला क्या, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। 45 गुना 30 बटा 45 प्लस 30 यानी कि 75। तो कट जाएगा 15 से कट जाएगा, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45, 15 दूनी 10, 3 दू 5 और 6 6 यानी कि 18 घंटा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास कि रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स बराबर 7 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स। इसी का स्क्वायर करना है, तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। 49 माइनस 2 47 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका कुछ हिस्सा वह 10% के लाभ पर, बाकी 40% के लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 20% का लाभ होता है, तो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी। एलिगेशन मेथड लगाएंगे फटाक से। ये 10% प्रॉफिट है, ये 40% प्रॉफिट है और कुल प्रॉफिट जो है दोस्तों 20% है। तो इधर कितना हो जाएगा 20 और इधर कितना हो जाएगा 10। ये कट जाएगा 2:1 हमारा होगा। ये क्वांटिटी का रेशियो हमारा होगा। तो 3 यूनिट बराबर 1000 है, तो 1 यूनिट बटा 1000/3, तो 1 यूनिट का मान जो होगा दोस्तों 1000/3 यानी कि 333.1/3 kg हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो 40% वाला प्रॉफिट वाला क्वांटिटी पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अगला सवाल है कि पेन आपके पास दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, प्राइस पर यूनिट दिया हुआ, यहाँ भी दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल सम 180 दिया हुआ है, तो 20 गुना 6 हमारा टोटल 120 होता है। 120 में से ये घटेगा तो कितना बचेगा 60 बचेगा और 60/10 कर देंगे हमारे पास, तो x का मान निकल कर आ जाएगा यानी कि 6 रुपया है ना। क्वांटिटी जो होगा दोस्तों हमारा 6 होगा। नेक्स्ट है, क्लियर है दोस्तों आपका। यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है कि 3 अम्लों ए बी और सी की सांद्रता 20%, 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। तो 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 30% सांद्रता वाला घोल मिलता है, ठीक है। तो ए का मान आपको पता करना है। तो सिंपली करना क्या है यहाँ पर कि 3 गुना 20 करना है, 20% 3 वाला है, 5 यूनिट जो है 30% वाला, और ए का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो 20 गुना 3 प्लस 30 गुना 5 प्लस 40 गुना ए बराबर टोटल हमारे पास कितना यूनिट है 5 3 8 प्लस ए, 8 प्लस ए का कितना मिल रहा है हमको 30% सांद्रता वाला मिल रहा है, क्योंकि परसेंटेज हमारा ए हो गया। तो 60 प्लस 150 210 हो जाएगा और इधर 240 में से 210 जाएगा तो 30 बनेगा, ठीक है। और बराबर इधर हो जाएगा 30 A 40 A यानी कि 10 A। ए का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपके पास अगला सवाल है, ये देखिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू के ये फॉर्मेट में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये किसका क्यू बनेगा 0.1 का क्यू बनेगा, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू हमारा बन जाएगा। नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मेट दिया हुआ है दोस्तों, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बनेगा सिर्फ ए माइनस बी, यानी कि 0.58 में से हम 0.1 घटाएंगे तो 0.48 हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास कि रवि के वेतन में 50% की वृद्धि हुई, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि हुई, तो वेतन में उसका लाभ प्रतिशत कितना मिलेगा। तो 50% की वृद्धि हुई, फिर वेतन में जो है 50% की वृद्धि हुई, तो यहां पर सक्सेसिव लगाएंगे 50 प्लस 50 100 प्लस 50 गुना 50/100। फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी गुना ए बी बटा 100, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 100 + 25 125% का उसका नेट प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आपके पास अगला सवाल है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में बाइकों का उत्पादन पिछले वर्षों के बाइकों के औसत उत्पादन से अधिक था। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों कि आपका जो है औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए कि टोटल जो है आपका 1 2 3 यानी कि ऐड करने वाला टर्म दिया हुआ। यहां पर देखिए ये कितना यूनिट है, तो आप कहेंगे ये 3 यूनिट है, ये कितना है आपका 6 यूनिट है, ये कितना है 4 यूनिट है, ये कितना है 9 यूनिट है, ये कितना है 7 यूनिट है, ये कितना 5 यूनिट है, और ये आपका कितना है 3.5 यूनिट है। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो 6 3 9 4 13 9 22 और 7 29 5 34 और 3 37 बटा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35। ठीक है, और 7 × 21 5.3 के समथिंग में आएगा, है ना। तो 5 यूनिट से ज्यादा 5.3 से ज्यादा कौन कौन सा है, 7 है, 9 है और एक 6 है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ईयर होगा दोस्तों वो 3 होगा। ठीक है, 3 साल में जो है एवरेज प्रोडक्शन ज्यादा है। ठीक है, एवरेज से ज्यादा है। नेक्स्ट आपके पास कि cot θ = 4/3 है, तो इसका मान आपको निकालना है। तो सिंपली निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, cos sec² - cot² θ का मान आप जानते हैं 1 होता है, और इधर जो है sec θ है तो ये 1/cos θ में इसको करेंगे और गुना 1 + cot² θ को हम लिख सकते हैं cosec² θ। तो cosec² θ का मतलब 1/sin² θ। ठीक है, और इधर हो जाएगा 1/sin³ θ। ठीक है, cosec θ को हम 1/sin θ लिख सकते हैं, ये 2 कट जाएगा इधर से, ये sin θ बटा cos θ यानी कि tan θ होगा। तो cot θ का मान अगर 4/3 है तो tan θ का मान 3/4 बनेगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास कि ये इक्वेशन जो है डिवाइडेड बाय 78 है, तो रिमाइंडर आपको पता करना है। तो रिमाइंडर पता करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 78 से, तो 78 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर -1 बनेगा, -1 ⁻77 + 77, ये ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, तो 76/78 रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि भाजक से ये कम आ रहा है, तो यही हमारा शेषफल बनेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास अगला सवाल है कि सक्सेसिव निकालना है, तो 40 और 30 का सक्सेसिव निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट का, सक्सेसिव निकालने का, a + b - ab/100। ठीक है, तो 40 30 70 -40 यही 12, यानी कि 70 - 12 58 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास अगला सवाल है कि 5√13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्त है केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर है और 5√13 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। ठीक है, तो 5√13 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। तो जीवा की लंबाई आपसे पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो कितना आ रहा है 1:2 का। ठीक है, ये 2 है, तो 2 में और कितना जोड़ेंगे, किधर √13 बन जाए, तो आप कहेंगे 3 जोड़ेंगे तो 2² + 3 का स्क्वायर √13 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए कि 5 से यहाँ पर सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो इसका रेडियस आपको कितना मिल गया, 3 यूनिट मिल गया, तो इधर भी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जीवा की लंबाई हमको मिल जाएगी, है ना, 3 और 3 6 यूनिट। क्योंकि हमने 5 से यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 हमारा सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में देय 26,160 के ऋण का भुगतान कौन सी वार्षिक किस्त से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि वार्षिक किस्त का एक ही फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट में वो फॉर्मूला लगाएंगे तो तुरंत आपका आंसर निकल कर आ जाए। तो इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ड्यू डेप्ट गुना 100, यानी कि इतना का ऋण जो है आपको 4 साल बाद बन रहा है इतना का ऋण, तो ड्यू डेप्ट हमारा कितना हो जाएगा 26,160 गुना 100, है ना। ड्यू डेप्ट गुना 100 बटा 100 इंटू टी, तो टी कितना है 4 गुना 100, यानी कि 100 गुना 4 प्लस हाफ इंटू आर कितना है 6 गुना टी इंटू टी कितना है 4 गुना टी माइनस 1, है ना। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं कि डी गुना 100 बटा 100 इंटू टी प्लस हाफ इंटू आर इंटू
टी इंटू टी माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है इंस्टॉलमेंट का। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 36 और 436 बन जाएगा हमारे पास। 26,160 गुना 100 बटा 436 हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम हो जाएगा हमारे पास 436 गुना। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 6 से कटने वाला है। ठीक है, तो 6 से अगर हम काटेंगे तो कट जाए, 6 चौका 36 और 6 तिया 18, 3 21, 2 बचा, 6 चौका 24, 2 26, 6 से कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6000। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों और लास्ट सवाल है आज का। तो यहाँ पर देखिए कि इस सवाल में हम कैसे इसको हल करेंगे तुरंत, क्योंकि पॉइंट में है। तो पॉइंट में क्या करेंगे दोस्तों कि आप हटा दीजिए पॉइंट को। तो पॉइंट हटाने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2100, और इधर कितना हो जाएगा 600 प्लस 700 यानी कि 1300 माइनस ये हो जाएगा 322 माइनस इधर हो जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये बन जाएगा 322 में से 22 जाएगा, 300 बनेगा, 1300 में से 300 जाएगा, 1000 बनेगा, 2100 में से 1000 जाएगा दोस्तों, तो 1100 हमारा बनेगा। क्योंकि हमने 100 से गुना किया था, 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो 11 हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो आज के जो है टोटल 25 सवाल सॉल्व हुए और हमने कोशिश की है कि 1 लाइन में ही सवाल जो है आपके बन जाए, और हमने दिखाया भी कि किस तरह से सवाल को अटेम्प्ट करना है ताकि आपका मैथ्स का सेक्शन बहुत ही कम समय में हो जाए और बाकी का समय जो है आप दूसरे सेक्शन में दे सकें। तो चलिए इसी मॉक टेस्ट को फिर आगे बढ़ाएंगे नए मॉक टेस्ट में, और सवालों को बहुत ही कम समय में सॉल्व करने की टेक्निक को आपके पास लाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।